हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सबका यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं अपने इस छठे लेक्चर में 2019 के सीसेट का जो प्रश्न पत्र था उसमें जो क्यूब और डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उनको समझेंगे। ठीक है, तो हम सीधे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। तो हम सब ने क्यूब जानते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल आकृति होती है जिसके 6 फेसेस होते हैं। अगर क्यूब को सबसे सिंपल रूप से हम देखना चाहें तो आप जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम की सारी भुजाओं को अगर समान मान लिया जाए, इक्वल मान लिया जाए, तो जो आकृति बनती है वो क्यूब कहलाती है। अब आप देखिए अपने रूम को, तो आपके रूम में कितने फेसेस हैं? एक आपका छत होगा, एक ज़मीन होगी और बाकी 4 दीवारें होंगी। इस प्रकार किसी भी क्यूब में टोटल 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, अब वर्टिसेस क्या होते हैं? तो देखिए वर्टिसेस ये होता है जिनको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ इस आकृति में। ठीक है, तो जिसको आप देख सकते हैं ये वर्टिसेस है। आप देखिए ऊपर वाले जो फेस है उसमें 4 वर्टिसेस हैं। इसी प्रकार सिमिलरली नीचे वाले फेस में भी 4 वर्टिसेस आएंगी। ठीक है, तो टोटल 8 वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस इनको कहा जाता है शीर्ष या फिर कॉर्नर। ठीक है, इनको कॉर्नर भी कहा जाता है। अब एक और टर्म होता है एज। एज क्या होता है? देखिए, तो एज होता है ये रेखा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। आप आकृति को ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है जो 2 फेसेस को जोड़ रही है उसको हम लोग कहते हैं एज। तो ऐसे टोटल कितनी एजेस होती हैं? वो 12 एजेस होती है। तो देख लेते हैं कैसे। ठीक है, एक एज आप देखिए ये जिसको मैं अभी रेड कलर से मार्क करूँगा, एक ये एज है। ठीक है, एक ये। इस प्रकार टोटल 4 एजेस ऊपर वाली फेस में है। सिमिलरली 4 एजेस नीचे वाली फेस में होंगी। ठीक है, और ये 4 ऊर्ध्वाधर एजेस हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं टोटल 12 एजेस होती हैं। ठीक है, अब मैं जो सबसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्यूब में उनको देखते हैं। अगर तो जनरली क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन देता है कि कोई क्यूब है और उसको हम n रोज और n कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने छोटे घन बनेंगे उससे। सिंपल ये क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ऐसे में कहता है कि एक क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब को हम n रोज और n कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए n रोज मतलब ये ऐसे डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं अगर मैं 4 रोज में डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 4 रोज हुए, और फिर इसी प्रकार 4 कॉलम में काट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होगा ये पूरे क्यूब में ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर हम नाइफ से काटेंगे क्यूब को तो इस प्रकार कटेगा ये। तो अब क्वेश्चन जनरली ये पूछता है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म्स होंगे ऐसे। तो इसका सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि जितने नंबर ऑफ रोज या फिर कॉलम है अगर उसको मैं n मान लें तो उसका जो क्यूब होगा इतना टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब फॉर्म होते हैं। अगर देख लीजिए, अगर 2 रो या कॉलम में हम डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल 2 की पावर 3 अर्थात 8 छोटे क्यूब बनते हैं। इसी प्रकार अगर 3 में हम डिवाइड कर रहे हैं तो 27। देख सकते हैं, आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है किसमें कितने बनते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि अगर हम n नंबर ऑफ रोज या फिर n नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल n क्यूब स्मॉल क्यूब या फिर छोटे घन जिसको कहा जाता है वो बनेंगे। ठीक है, तो जनरली सबसे सिंपल क्वेश्चन जो क्यूब से संबंधित आता है वो यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि बड़ा क्यूब लेते हैं, उस बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में से डिवाइड करते हैं और फिर ये पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बन रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन का टाइप ये होता है। जो दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन का वो ये होता है कि ये जो क्यूब था, जो बड़ा वाला क्यूब था मेरा, ये देखिए ये जो क्यूब था, इस क्यूब को पहले हमने कलर कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इसकी क्यूब को सारे तरफ से मैंने रेड कलर कर दिया, बड़े वाले क्यूब को, और जब हम इसको छोटे वाले क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल कितने नंबर ऑफ, एक सेकंड लगता है ये हेलीकॉप्टर है, ओके सॉरी, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए मैं बता रहा था कि अगर हम बड़े वाले क्यूब को पेंट कर देते हैं और फिर इसको छोटे क्यूब में डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि छोटे वाले क्यूब में ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी एक फेसेस कलर होंगी या 2 फेसेस कलर्ड होंगी या फिर 3 फेसेस कलर्ड होंगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका भी एक फॉर्मूला होता है पहली बात, और दूसरी बात ये कि फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इनको हम सिंपल देख करके भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कितने फॉर्मूला याद करेंगे, हम लोग को तो अभी प्रीलिम्स GS1 भी याद करना रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर इसको भी फॉर्मूला याद करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
तो फॉर्मूला याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर कोई याद करना चाहे तो याद कर सकता है, बट मैं उसको सिंपल समझने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए कैसे। मान लीजिए बड़ा वाला क्यूब ये था जो डायग्राम मैंने आपके राइट साइड में बना के रखा है, ठीक है। इस डायग्राम को अगर मैंने कलर्ड किया, सेम कलर सारे कलर्ड है, ये कलर्ड नहीं है जो कलर्ड इसमें दिख रहा है। मान लीजिए आप इसने येलो कलर्ड किया गया पूरे क्यूब, बड़े वाले क्यूब को, ठीक है। अब हमने उसको छोटे छोटे ये 4 रोज और 4 कॉलम में डिवाइड किया। तो क्वेश्चन ये आता है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जो छोटे वाले क्यूब फॉर्म होंगे। तो सबसे सिंपल बात है कि हमने बताया था n क्यूब, तो 4 में डिवाइड किया था, तो 4 का क्यूब अर्थात 64 नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फॉर्म होंगे। देख लीजिए जो स्मॉलर क्यूब फॉर्म होंगे वो होंगे 64। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने स्मॉल क्यूब फॉर्म हुए होंगे जिनकी 3 साइडेड पेंट होंगी, ठीक है। अब देखिए ये समझने की बात है, तो 3 साइडेड जो पेंट होंगी, आप देखिए मैं इसको अभी जो कलर कर रहा हूँ इस क्यूब्स को देखिएगा, जिन क्यूब को मैं बता रहा हूँ, ये क्यूब जो इसमें पहले से रेड कलर से मार्क है क्यूब्स, ठीक है ना। ये जो क्यूब्स होंगी देखिए वर्टिसेस पे हैं सारे क्यूब्स, और इनकी जो तीनों फेसेस हैं ये देखिए, एक फेस ये, एक फेस ये और एक फेस ये, 3 फेस बाहर के साइड में है। तो स्मॉल वाले क्यूब का जो जो फेस बाहर के साइड में रहा होगा बड़े वाले क्यूब के, वो सारे कलर्ड होंगे, और बाकी जितने क्यूब्स अंदर के पार्ट में रहे होंगे बड़े वाले क्यूब के, वो कलर्ड नहीं हुए होंगे। तो देखिए जितने ये वर्टिसेस पे क्यूब हैं बड़े वाले के, वो सारे क्यूब के 3 फेसेस बाहर है, तो इनकी जो है तीनों साइड कलर्ड होंगी, ठीक है। तो जिनकी 3 साइड कलर्ड होंगी वैसे कितने क्यूब होंगे? 8। अब एक बात और समझिए, अब मैं इसको 4 रोज या 4 कॉलम में डिवाइड करूँ या फिर 5 रो या 5 कॉलम में डिवाइड करूँ, जो वर्टिसेस होंगे वो तो हमेशा 8 होंगे। तो जो वर्टिसेस के स्मॉल क्यूब फॉर्म हो रहे होंगे वो भी हमेशा 8 होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका 3 साइडेड पेंटेड होगा, वो हमेशा ही 8 होता है, वो चेंज नहीं होता है। आप कितने भी क्यूब में से काटिए, जो स्मॉल क्यूब्स फॉर्म होंगे और उसकी जो 3 साइड पेंटेड होंगी वो हमेशा ही 8 होंगी, क्योंकि हमेशा वर्टिसेस 8 होता है हर क्यूब में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनका 2 साइड पेंटेड होगा, ठीक है। तो इनको समझिए कि ऐसे कौन से क्यूब हो रहे होंगे स्मॉल क्यूब्स में जिनका 2 साइड पेंटेड होता है। अब देखिए जिनको ये ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है पहले से ही, ठीक है, वो सारे क्यूब्स को देखिए एक बार ध्यान से। तो इनका देखिए एक ये वाला फेस और एक ये ऊपर वाला फेस, ये 2 फेस बस ओपन है, बाकी सारे फेस अंदर हैं। तो ये जितने भी क्यूब होंगे इन सारे क्यूब का 2 फेसेस कलर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए तो ऐसे कितने क्यूब हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 जो क्यूब हैं वो ऊपर वाले सरफेस पर है, ठीक है। सिमिलरली 8 क्यूब नीचे वाले में होंगे और 8 क्यूब ये हॉरिजॉन्टल वाला सॉरी वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर वाले जो क्यूब्स होंगे उनमें आ रहा होगा। तो अब देख सकते हैं ऐसे टोटल आंसर आ गया 24, 8, 8, 8, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 × 12, ठीक है। मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ याद करने का, बट हाँ अगर कोई याद करना चाहे तो याद कर सकता है। और दूसरी बात, अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करते तो आप निकालना समझ गए कि कौन से क्यूब होंगे। तो जितने क्यूब एज पर लाई कर रहे होंगे, वर्टिसेस वाले क्यूब को छोड़ करके जितने क्यूब एज पर लाई कर रहे होंगे, देखिए ये सारे क्यूब एज पर लाई कर रहे हैं, ये देखिए ये जो क्यूब्स हैं ये सारे क्यूब्स एज पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्यूब्स होंगे उनके 2 कलर पेंट होंगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका सिर्फ 1 साइड पेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्यूब हमारे होते हैं n-2 × n-2 और × 6। ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नहीं याद करना तो देखिए समझते हैं कैसे। अब देखिए जितने ये वाइट क्यूब्स हैं, ठीक है, जितने वाइट कलर से क्यूब किए गए हैं, इन सारों का एक फेस सिर्फ कलर हुआ होगा। अब देख सकते हैं तो ये क्यूब कौन से हैं, मतलब जो क्यूब वर्टिसेस और एज पलाई नहीं कर रहे हैं और किसी एक फेस के बीच वाले पोर्शन में आ रहे होंगे, उतना क्यूब × 6, मतलब 4 एक फेस पे क्यूब आ रहा है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक कलर पेंट है। तो ऐसे कितने फेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो टोटल क्यूब कितने हो गए? 24। तो आप ये फॉर्मूला देखिए याद कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फॉर्मूला याद भी करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं कहूँगा फॉर्मूला मत याद करिए, आप लोग इसको एक बार मेरे बताने के बाद फिर से समझिएगा। एक आप लोग क्या करिएगा, रूबिक क्यूब ले लीजिएगा। रूबिक क्यूब हम लोग जनरली यूज़ बहुत लोग बनाते हैं, या फिर नॉर्मल क्यूब बना करके आप लोग देखिएगा। और उसके जो क्यूब्स हैं वो काट कर तो नहीं देख सकते हैं, बट हाँ मतलब एज्यूम करके देखिएगा कि कितने कलर्ड फेस आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन पूछता है कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके
कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल क्यूब 64 थे, ठीक है, और 8 जो क्यूब थे हमारे, उनका एक साइड पेंटेड था, सॉरी उनके 3 साइड पेंटेड थे, 24 के 2 साइड और 24 के 2 साइड, और बाकी कितने बचे? तो 64 में से हम ये तीनों क्यूब माइनस कर देंगे, तीनों सेट ऑफ क्यूब्स माइनस कर देंगे, तो जितना नंबर आएगा वो हमारे क्यूब बचे होंगे जिनका कोई भी साइड पेंटेड नहीं रहा होगा, अर्थात वो क्यूब्स बड़े वाले क्यूब के इंटीरियर पार्ट में आ रहे होंगे। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो दोबारा एक बार पूछिएगा आप मुझे कमेंट में, ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है, जनरली डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली। तो डाइस से हमने सबने खेला होगा बचपन में, अगर बचपन में नहीं खेला होगा तो मैं जरूर होप करता हूँ कि लॉकडाउन में तो आप सबने ही खेल लिया होगा लूडो। ठीक है, तो डाइस जो होता है, हम सब जानते हुए एक स्मॉल क्यूब होता है जिसके हर फेस पर एक नंबर लिखा होता है। नंबर होते हैं 1 से लेकर के 6 तक के बीच में, ठीक है, और ये सारे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। इन नंबर जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो आमने सामने का जो फेस होगा उनके नंबर का समेशन हमेशा 7 आएगा। जैसे देखिए 1 और 6 हमेशा अपोजिट आते हैं एक दूसरे फेस के, तो इनका समेशन 7। 2 और 5 हमेशा अपोजिट होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो डाइस एकदम परफेक्ट है, स्टैंडर्ड डाइस है तो, ठीक है, और 3 और 4 में 7, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो डाइस की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो उनके अपोजिट फेसेस होते हैं उनका नंबर का समेशन हमेशा 7 होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप ये डाइस का जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये वाला डायग्राम, ये देखिए ये क्या है। जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन देता है कि कोई डाइस दे देगा ऐसे, ठीक है, कहेगा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो और ऐसे एक डायग्राम और दे देगा और फिर कहेगा बताइए कि इस जो फेस बच रहा है उस फेस पर कौन सा नंबर लाई कर रहा होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको डाइस को ना तोड़ना सीखना पड़ेगा, डाइस को कैसे ओपन करके देखें। तो कोई भी क्यूब होते हैं उनके 6 फेसेस होते हैं। अब देखिए अगर ये क्यूब मैं मानता हूँ, अगर मैं क्यूब को बनाऊँ बेसिक से, तो क्यूब का एक सबसे नीचे वाला फेस होगा ये, ठीक है, बाकी ये 4 जो दीवार में बता रहा था वो दीवार होंगी, और एक जो छत होगा, तो छत हम कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ बना सकते हैं। ऐसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो लास्ट वाला फेस है इसको आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब डाइस को अगर हम ऐसे तोड़ के देख लें, ठीक है, ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डाइस को तोड़ कर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2019 के प्रश्न पत्र में डाइस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे, तो आज मैं डाइस से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आप लोगों को। हाँ, मैं क्यूब से 3 क्वेश्चन आए थे 2019 के प्रश्न पत्र में, तो मैं क्यूब के वो तीनों क्वेश्चन कराऊंगा। डाइस के जो क्वेश्चन है वो शायद 2018 या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के पेपर में आए होंगे, तो जब मैं उसको डिस्कस कराऊंगा तो मैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आज हम सीधे अब क्यूब के क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से क्यूब के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि किसी घन के प्रत्येक फलक को, फलक मतलब फेस, ठीक है, मैं फेस जिसको इंग्लिश में बोल रहा था उसको फलक कहते हैं, तो प्रत्येक फलक को काले या सफ़ेद रंग से रंगा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 कलर हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कह रहा है कि उस घन को कितने विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि 6 फेसेस हैं, या तो आप उनको ब्लैक करिए या फिर वाइट करिए, तो हम कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने ऐसे नंबर ऑफ क्यूब्स बना सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से कलर करके। तो सबसे पहला होगा, मैं जो केसेस के फॉर्म में लिखता हूँ कि कितने केस बनेंगे। तो देखिए पहला केस जो बनेगा जिसमें सारे के सारे फेसेस को मैं ब्लैक कर रहा हूँ, तो वाइट कितने फेस हुए, 0, ठीक है। अगर मैं ब्लैक 5 फेस को बस किया तो वाइट कितने फेस हुए, 1। इसी प्रकार देखिए 4 तो 2, 3 3 2 4 1 5 0 और 6, ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे कि ऐसे ऐसे हम सेट्स को बना सकते हैं, मतलब क्यूब बना सकते हैं। अब 2 चीज़ समझिए, इनमें अरेंजमेंट कैसे हो रहा होगा। जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि बहुत लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आता होगा, तो मैं इसको बेसिक से बता रहा हूँ कुछ सॉल्व करने का कि बिना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। एक बार उसको देखिए। तो
अब बताइए कि किसी क्यूब के सारी फेस को ब्लैक कलर करने से करके कितने तरीके हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक तरीका हो सकता है कि आप सारे फेस को ब्लैक कलर से कर दीजिए, तो उसका एक तरीका है, बाकी तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अच्छा, सिमिलरली कि मैं सारे क्यूब को एक फेस को वाइट कर रहा हूँ, एक फेस को वाइट कर रहा हूँ, तो एक फेस को वाइट करने का मतलब है कि किसी भी एक क्यूब के फेस को आप वाइट कर दीजिए, तो इसका बस एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अब मैं किसी क्यूब के दो फेस को वाइट कर रहा हूँ, तो दो फेस को वाइट करने का तरीका देखिए, समझिए। अब क्यूब के एक बार फेसेस को मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि क्यूब में दो तरह के फेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये ए फेस है, जिसको मैं ए दिखा रहा हूँ डायग्राम में, ठीक है, इसके जो बगल में फेसेस हैं जिनको मैं अभी ग्रीन कलर से रंग रहा हूँ, देखिए ये और ये, इन सारे फेसेस एडजेसेंट फेसेस होते हैं या फिर आसन्न फेस हैं, मतलब इस ए के जस्ट बगल में सटे हुए हैं। लेकिन जो ये लास्ट का जो फेस है, ठीक है, जो सबसे दूर वाला फेस है, वो सटा नहीं होगा, मतलब जो अपोजिट फेस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दो फेस वाइट हो रहे हैं, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। क्या कि एक, मैं दो एडजेसेंट फेसेस को सेम मतलब वाइट कर दूं, या फिर एक फेस और उसका अपोजिट फेस को वाइट करूं। तो देखिए दो तरीके बनेंगे। अब समझिए, अगर इस ए के मैं इस फेस को वाइट करूं, ठीक है, या फिर इस फेस को वाइट करूं, या फिर इसको वाइट करूं, या फिर इसको वाइट करूं, चारों तो सिमिलर है। आप जैसे जैसे क्यूब घुमाएंगे इस केस में, तो एडजेसेंट फेस में किसी भी एक एडजेसेंट फेस को कलर कर दिए तो चारों सिमिलर केस बन जाएंगे। तो एक तो ये केस हो सकता है कि आप दो एडजेसेंट फेस को कलर करिए, या फिर एक फेस और उसका अपोजिट फेस को, तो ऐसे दो तरीके बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि तीन फेस को हमको वाइट करना है और तीन को ब्लैक करना है, तो इसके कितने तरीके होंगे। तो देखिए तीन को, फिर यही वही क्वेश्चन है कि तीन फेस या तो तीनों एडजेसेंट हो, ठीक है, या फिर दो फेस एडजेसेंट हो और एक अपोजिट फेस हो, तो इसके भी दो तरीके बनेंगे। ठीक है, अब सॉरी एक सेकेंड, इसके भी दो तरीके बनेंगे। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, दो ब्लैक और चार वाइट, या फिर चार वाइट और दो ब्लैक, तो दोनों सेम कंडीशन है, बस कलर अलग हो रहा है, तो इसके भी हम देख सकते हैं दो तरीके बनेंगे। हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए ये वाला केस इसके सिमिलर है, तो इसके भी एक फेस और फिर इसके भी एक फेस, ऊपर वाले केस सिमिलर, तो टोटल कितने केस हो गए, आप इसको ऐड कर लीजिए। टोटल ये हो रहे हैं आपके 10। तो ये 10 नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ तरीके होंगे, या फिर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनको हम इस पूरी तरीके से कलर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया बी। अब देखिए आपको इसमें हो सकता है डाउट हो क्वेश्चन को समझने में, तो मैं फिर से एक एग्जांपल दूंगा कि अपने रूम को एक क्यूब मानिए, ठीक है, और उसके बाद उसको कलर करने का अरेंजमेंट को करने की कोशिश करिए, तो आप देखें कि आप आंसर निकाल लेंगे। क्यों, हाँ, आपको ये मानना पड़ेगा क्यूब के चारों जो दीवारें हैं वो दीवारों सिमिलर है, मतलब आप उनमें से किसी भी दीवार से आ जा सकते हैं, सारी दीवारें एकदम सिमिलर वे में हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा करिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट में पूछिए। ठीक है, मैं बताने का कोशिश करूँगा, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि एक 5 मंजिला इमारत है, ये क्यूब का क्वेश्चन नहीं है, हाँ, बट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी कॉम्बिनेशन ही निकालना है हमको। तो जिसमें 1 से 5 तल हैं, 4 भिन्न रंगों का इस्तेमाल करके रंगा गया। तो एक बात समझिए, ये 4 भिन्न रंग हैं और 5 मंजिला इमारत है। तो मैं इसको बनाता हूँ एक बार, ये हमारी सारी मंजिल है, ठीक है, इमारत है, मतलब इमारत की मंजिलें हैं, फ्लोर्स हैं। अब इनको हम 4 कलर से रंगना चाहते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 1, 2 और 3, और उसके बाद बता रहा है कि आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताइए कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो क्रमागत तल भिन्न रंग के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि, फिर समझिए क्वेश्चन को, कि एक 5 मंजिला इमारत है, हमारे पास 4 विभिन्न कलर हैं, और हम उनके आधार पर बताना है कि हम कितने, जो स्टेटमेंट दिए हुए उनमें से कितने स्टेटमेंट के सहारे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी दो क्रमागत तल भिन्न रंग का है। ठीक है, अब एक बार समझिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि बीच के 3 तलों को भिन्न रंगों में रंगा गया है, मतलब कि ये और ये डिफरेंट कलर से रंगे गए हैं। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास 4 कलर थे, ठीक है, और 5 फ्लोर है, मतलब 3 डिफरेंट कलर तो यहाँ पर यूज़ हो गए हैं पहले स्टेटमेंट के हिसाब से। बाकी हमारे पास बचा सिर्फ एक कलर जिसको यूज़ करना है। अब उस कलर को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ 5 में यूज़ कर लिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से कि जो ये वाला कलर था इस सेम कलर से हम इसको फिर से कलर ना करें, क्योंकि हमारे पास 4 कलर तो यूज़ हो गए। अब एक कलर दोबारा से यूज़ करना है, तो हम हो सकता है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो ये ऐसा कहीं नहीं कह रहा है कि आप इस वाले कलर को दोबारा यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम पहले वाले स्टेटमेंट के आधार पर तो ये नहीं बता सकते हैं कि दो क्रमांकत जो तल है वो सेम रंग के नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि सेकंड और चौथे तलों को भिन्न रंगों में रंगा गया है। सेकंड, और मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, एक बार देखिए इसको में कि सेकंड और चौथे इन 2 तलों को भिन्न रंगों में रखा गया है। ये एक स्टेटमेंट है। अब इसके आधार पे हमको ये बताना है कि जो ऐसा हो रहा है क्या कि कोई भी 2 तल सेम कलर से नहीं रंगे गए हैं। तो अब समझिए, हमारे पास बचे 2 कलर और हम 2 कलर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ यूज़ किया और यहाँ यूज़ किया। अब फिर से वही पहला वाला क्वेश्चन आया कि यहाँ पर हमको एक कलर चाहिए। अब वो इन चारों में से कोई भी हो सकता है, तो ये वाला कलर भी यहाँ पर आ सकता है, और जब ये वाला कलर यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड वाला कलर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये दोनों कलर दोनों फ्लोर या दोनों मंजिल जो हैं वो सेम कलर की हो जाएंगी, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हम नहीं बता सकते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए क्या है कि पहला और 5वां तल लाल रंग में रंगे गए हैं। तो लाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट ये है कि पहला और जो 5वां है वो सेम कलर है। अब हमारे पास टोटल 4 कलर थे, ठीक है। एक कलर हमने यूज़ कर लिया, बाकी 3 फ्लोर बचा और 3 कलर बचा हमारे पास। आप ये देखिए, 3 फ्लोर और 3 कलर, तो ये तीनों डिफरेंट कलर से हो सकते हैं, और ये जो 3 कलर है वो इसमें से नहीं है, क्योंकि ये तो चौथा कलर था, रेड वाला कलर चौथा था। इस आधार पर आप ये बात देख सकते हैं कि जो तीसरा स्टेटमेंट है, जो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट है, वही इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, वही इस बात को बताने के लिए काफ़ी, और वही बता भी रहा है कि कोई भी 2 क्रमांकत तल भिन्न रंग के हैं। तो केवल कथन 3 पर्याप्त है, ये हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब एक क्यूब का क्वेश्चन और है, उस क्यूब के क्वेश्चन को हम दोबारा से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कह रहा है कि एक, ये देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक ठोस घन है, ठीक है, सॉलिड क्यूब है, जो येलो, नीला और काला, मतलब पीला, नीला और काला इस प्रकार से रंगा गया है। इसके विपरीत फलक एक रंग के हैं। इसके जो विपरीत फलक है, मतलब अपोजिट फेसेस हैं, वो सेम कलर के हैं। तब इस घन को 2 भिन्न अमापों के, अमाप मतलब 2 भिन्न डायमेंशंस के 36 घनों में बांटा जा रहा है। मतलब कि आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब था बड़ा सा, इसको 36 क्यूब में काटा गया है, ठीक है, जिनमें से 32 घन छोटे हैं, मतलब 32 स्मॉल क्यूब्स हैं, ठीक है, और 4 घन बड़े हैं, मतलब 4 जो घन हैं वो बड़े हैं, मतलब बिग क्यूब्स हैं, ठीक है। कह रहा है बड़े घनों का कोई भी फलक नीला कलर से नहीं रंगा गया है। एक ये कंडीशन दी है कि जो बड़ा क्यूब है उसका कोई भी फेस नीला कलर से नहीं रंगा है। इसका मतलब कि जो बड़ा क्यूब है वो सिर्फ काला और पीला से रंगा गया है। तो कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। देखिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था कि कितने फेस कितने फेस काटने के पश्चात 3 फेसेस रंगे होंगे, 2 फेसेस रंगे होंगे या फिर 1 फेस रंगे होंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग स्टैंडर्ड पर है, मतलब थोड़ा सा टफ करके पूछा गया। ऑब्वियसली वो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी, बट हाँ उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका मैं डायग्राम बनाने के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को डायग्राम कैसे बन रहा होगा। तो देखिए ये होगा हमारा क्यूब का फ्रंट फेस, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। अब देखिए कह रहा है कि 32 स्मॉल क्यूब्स हैं और 4 बड़े क्यूब, 4 है ना बड़े क्यूब्स, हाँ 4 बड़े क्यूब्स हैं। और जो बड़े क्यूब्स हैं उनका कोई भी फेस ब्लू कलर से नहीं। तो मैं मान लेता हूँ, पहली बात तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो ब्लू कलर है वो देखिए वो ये वाला जो फेस है वो ब्लू कलर से रंगा गया है, ठीक है।
अब ये वाला फेस ब्लू कलर से है और इसका अपोजिट फेस ब्लू कलर से, क्योंकि विपरीत फलक सेम कलर से रंगे गए हैं, ठीक है। सिमिलरली कह रहा है कि एक फेस येलो कलर से रंगा गया, मतलब पीला कलर से रंगा गया, तो मैं इसको पीला से रंग की कोशिश दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए पीला से रंगा गया है। और कह रहा है कि एक फेस जो है वो ब्लैक कलर से रंगा गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको 32 स्मॉल क्यूब्स में और 4 बड़े क्यूब में डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना है कि जो बड़े क्यूब्स हैं उनका कोई भी फेस ब्लू कलर का नहीं है। तो अब एक बात समझिएगा, इसका मतलब है कि जो बड़ा क्यूब्स है वो इस वाले फेस में नहीं ओपन हो रहा होगा और ना ही नीचे वाले फेस में ओपन हो रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ऐसे, ठीक है, तो जो बड़ा वाला क्यूब हो रहा होगा वो इस बीच में आ रहा होगा, मतलब ये जो सबसे साइड वाला जो रो बन रहा है उसमें नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा क्यूब, बड़ा वाला क्यूब इस वाले में आ गया तो उसका एक फेस ब्लू कलर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें आ गया तो हमारा एक फेस ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं तो कैसे डिवाइड हो रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, देखिए, ठीक है। सिमिलरली ये पूरा ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और ये पूरा इस साइड भी ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए कितने स्मॉल क्यूब्स फॉर्म हुए हमारे, तो 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और ये 8, मतलब हमारे देखिए कैसे आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ऊपर वाला जो फेस है, ये ऊपर वाला जो इस वाला जो ये रो है, इस वाले रो में टोटल 16 स्मॉल क्यूब्स आ रहे हैं, आपको दिख रहा है। 4 क्यूब्स ऐसे, 4 क्यूब्स ऐसे, टोटल 4 × 4 16 क्यूब हुए, 16 क्यूब हुए। और सिमिलरली 16 क्यूब इस वाले में आ रहे होंगे स्मॉल क्यूब्स, तो टोटल कितने क्यूब हो गए, स्मॉल क्यूब्स हो गए 32। और यही हमको करना था, 32 स्मॉल क्यूब बनाने थे, ठीक है। अब हमको 4 बड़े क्यूब बनाने हैं। तो 4 बड़े क्यूब बनाने का देखिए तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। तो एक ये बन गया, 2 सिमिलरली जो ये क्यूब बन रहा होगा, ये वाला देखिए, ये पूरा एक क्यूब बन रहा होगा, ठीक है, जिसका एक फेस ये होगा और एक फेस ये होगा। तो देखिए ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसका कोई भी फेस ब्लू कलर से नहीं है, क्योंकि 2 ही फेस कलर्ड हैं, एक येलो और एक ब्लैक। सिमिलरली ये वाला येलो और इसके जो पीछे वाला क्यूब फेस होगा वो ब्लैक होगा। तो ऐसे बड़े जो क्यूब बने वो टोटल 4 क्यूब बन गए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये पूरा क्वेश्चन इसी बेसिस पे सॉल्व करना है कि आप जो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्यूब बना रहा है उस क्यूब को फॉर्म करके देख लीजिए। तो क्यूब आपका फॉर्म हो गया, इसका और कोई तरीका नहीं, आपको क्यूब फॉर्म करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा सोचेंगे आप तो क्यूब फॉर्म हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो आप क्यूब फॉर्म करना सीख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब फॉर्म हो गया। अब हमको ये देखना है जो क्वेश्चन है कि कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है। तो बताइए ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ एक फलक रंगा होगा। तो हमने ये बात पढ़ा था कि जो एक फलक रंगे होंगे, हमने पहले तो फॉर्मूला याद किया था जो स्टैंडर्ड फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर तो लागू नहीं होगी, यहाँ पर पूरा कंडीशन अलग है। वहाँ पर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था हमने फार्मूला को निकालने में, वो यहाँ पर यूज़ किया सकता था। देखिए कैसे, हमने कहा था कि जो फेस के मिडिल पोर्शन में क्यूब आ रहे होंगे सिर्फ वो एक कलर से रंगे होंगे। तो देखिए ये जो क्यूब होंगे, ये चारों क्यूब्स, ठीक है, सिर्फ ये एक कलर से रंगे होंगे। अब देखिए अगर हम इस बड़े वाले क्यूब को देखें तो बड़ा वाला जो क्यूब है हमारा, उसके 2 फेसेस कलर से रंगे होंगे हर बड़े वाले क्यूब्स के। तो बीच वाला क्यूब में तो आ ही नहीं सकता, ये बचा ऊपर 4 वाले क्यूब्स, ठीक है, और फिर सिमिलरली नीचे वाले फेस में 4 क्यूब्स आएंगे। तो ऐसे टोटल कितने क्यूब हुए, टोटल हमारे हो गए 8 क्यूब, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने डाउट्स बताइए। और फिर मैं आपसे बात और कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आई नो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप पूरे 4 घंटे लगा के आप सीसेट दिन भर पढ़िए। हाँ, 15 से 20 मिनट आप डेली पढ़िए। अभी हमारे पास करीब 1 महीने से ऊपर टाइम है, तो आप अगर डेली अभ्यास करेंगे तो आपका सीसेट आराम से निकल जाएगा, स्मूथली बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए हाँ, ये डायग्राम मैंने आपके लिए रखा था,
ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता था कि ऐसे ही क्यूब को डिवाइड किया जाएगा। ये मैं सोचा था अगर मैं ना बना पाऊंगा यहाँ पर क्यूब तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, बट क्यूब मेरा अच्छा बन गया यहाँ पर। तो ये डायग्राम में काटेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। वो सूचना ये है कि आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा गौरव सर के निर्देशन में दैनिक उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका 2 बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस बार हम तीसरा बैच जो है वो हम प्रीलिम्स के पश्चात 15 अक्टूबर से फिर से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी जानकारी चाहिए इस बारे में वो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर मैं इस कोर्स की खासियत बताऊं तो आप इसके जो सैम्पल पेपर हैं या फिर सैम्पल मॉडल आंसर हैं आपको हमारे यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप मांग सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैच है, ये जो हमारा सीरीज़ है उत्तर लेखन मूल्यांकन, ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आंसर राइटिंग का एक बहुत इनरिचमेंट प्रोग्राम है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसमें हम यूपीपीसीएस के लिए स्पेशल बैच चला रहे हैं, अलग से चला रहे हैं। साथ ही इसमें आपको हम डेली 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो मेगा बैच के अंतर्गत होगा, जिसकी फ़ी 1500 रुपये है। और जो हमारा माइक्रो बैच होगा जिसमें हम डेली 1 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, इसकी फ़ी 800 रुपये है। ये सारा कार्यक्रम गौरव सर के निर्देशन में चलाया जा रहा है। और अगर आप इस बारे में अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूपीएससी हिंदी का, उसको लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। धन्यवाद।